कन्या शक्ति मठ सिरसल के प्यारे सिद्धांतियों और वीरमती कन्या शक्ति को मानने वाले सभी सिद्धांती, आप सभी को मेरी तरफ से जय। आज का जो विषय पर हम जो बातचीत करेंगे वो करेंगे कि क्या आप जो भी जिस मिशन में आप जुड़े हुए हैं उस मिशन के लिए आपके दिल में, आपके हृदय में भक्ति भाव और स्वार्थ का भाव कितना है। कोई भी इंसान किसी भी मिशन में जुड़ता है या किसी भी आराध्य को मानता है तो वहां पर उसका 10% भक्ति भाव होता है और 90% उसका स्वार्थ का भाव होता है। और स्वार्थ के भाव में लोग इस नरक में या इस कर्म संदरे खेत में, जिसे हम पृथ्वी लोक अलग अलग नाम से जानते हैं, पृथ्वी लोक है, नरक है या जन्म मरण का चक्कर है, उसमें उलझे रहते हैं। किसी भी आराध्य को मानने का जो मुख्य मकसद है, किसी भी गुरु को धारण करने का जो मुख्य मकसद है, वो अपने आप की मुक्ति करवाना है। रही बात यहाँ पर मुक्ति की, मुक्ति कौन करवाता है? मुक्ति वो करवाता है जो सभी तत्वदर्शी जो विषय है उनसे निकला हुआ। बहुत ही कम आदमी ऐसे होते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, बाकी लगभग 99% 9% आदमी समदर्शी होते हैं। समदर्शी का मतलब क्या होता है कि सभी चीजों को एक समान देखना, और तत्वदर्शी का मतलब होता है सभी चीजों को सूक्ष्म तरीके से देखना। आपका सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना या जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है या प्रकृति से संबंधित जो भी आपके साथ में घटित हो रहा है वह तत्वदर्शी तरीके से हो रहा है। यहां पर आपकी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चल रहा है। आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे, आप अपनी मर्जी से जन्म भी नहीं लेते, आप अपनी मर्जी से मरते भी नहीं हैं। आपका जन्म भी किसी और की मर्जी से हुआ है और आप सांस भी किसी और की मर्जी से ले रहे हैं, और आपके जो दैनिक कार्य है वो भी किसी और की मर्जी से हो रहे हैं। और जो वो कोई और है वो हमारे इन आंखों से परे है, उसका हम विश्लेषण भी नहीं कर पाते और ना ही उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। क्या कहा जाता है कि परमात्मा बहुत बड़ा है। परमात्मा बड़ा नहीं है, परमात्मा बहुत ही सूक्ष्म है। बड़ा होता तो सबको दिखाई देता, सूक्ष्म है, तत्व है, बहुत बारीक है, इतना बारीक है कि वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उसको सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे एक गूंगा गुड़ खा लेता है और वो उसके स्वाद को नहीं बता पाता और मन ही मन उसकी मिठास लेता है, लेकिन कह नहीं पाता। इसी प्रकार उस परमात्मा का दीदार करने वाले को, उस परम शक्ति का दीदार करने वाले को अंदर ही अंदर आनंद आता है। वो बाहर उसकी शब्दों में, शास्त्रों में व्याख्या नहीं कर पाता। जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको बता नहीं रहे। जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी जो भी किताबें हैं आध्यात्मिकता से संबंधित, वो सिर्फ उसका बखान कर सकती हैं, उसको महसूस नहीं करवा सकती। जिस प्रकार कोई आदमी सपना देखता है, वो खुद का उसका सपना होता है, वो किसी को दिखा नहीं सकता। इसी प्रकार ये अनुभूति होती है। और इनको पाने के लिए क्या कहा जाता है कि जिसे जो भी एक सामाजिक इंसान है, जो भी एक संसारिक इंसान है, वो कुछ समय के लिए सत्संग सुनता है, कुछ समय के लिए मंदिरों में जाता है, कुछ समय के लिए गुरुद्वारों में जाता है, लेकिन पूर्ण तरीके से भक्ति भाव है, भक्ति भाव 24 घंटे वो नहीं रख पाता। सभी संतों ने क्या कहा है कि
24 घंटे में से 2 या 3 घंटे उस परम शक्ति के, उस मालिक के, उस खुदा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के आप निकाल दें तो पूर्ण तरीके से आप उस मालिक की रहनी पर आप चल पाएंगे। लेकिन मेरा जो निज अनुभव है, आपको 24 के 24 घंटे वो भाव पैदा रखना होता है। उस भाव के पैदा रखने से आप किसी भी प्रकार की कोई जो आपका कर्म दंड है वो आप नहीं कर पाते। क्या होता है, आप मंदिर में आते हैं या किसी भी डेरे में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहां पर आप कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद में वही चीज आपके पीछे फिर लग जाती है। द्वेष करना, निंदा चुगली करना, छल कपट करना, भोग विलास करना, राजभोग इत्यादि जो भी आपके विषय विकार हैं वो आपका पीछा फिर कर लेते हैं। आपका क्या होता है कि जहां पर भी धार्मिक स्थान पर आप जाते हैं, जहां पर भी उस परम शक्ति का, परमात्मा का या उस वाहेगुरु का, अल्लाह का, रहबर का, परमपिता परमात्मा का जहां पर प्रकाश होता है, प्रकाश तो सभी जगह है, लेकिन वो प्रकाश अच्छे में भी बुरे में भी सभी जगह, जैसे परमात्मा, जैसे गीता में कहा गया है कृष्ण महाराज ने कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन दो तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से और एक नकारात्मक तरीके से। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी भावना गुस्सैल होती है तो पूरा अस्तित्व, पूरा कायनात आपका गुस्सैल हो जाता है। परमात्मा वहां पे भी है, लेकिन थोड़ा सा समझने का नजरिया है। जैसे एक गुस्से को हम किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं और वही गुस्सा हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, और उसी गुस्से को अगर हम किसी को मारने के लिए, धमकाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए निकालते हैं, वही गुस्सा हमारे ऊपर बेकाबू हो जाता है। तो जहां पर भी आप जाते हैं, कुछ समय के लिए आपका ओरा, कुछ समय के लिए आपका आवरण या कुछ समय के लिए आपकी भावना बदल जाती है, लेकिन बाद में वही चीज आपके साथ में एज इट इज होने लग जाती है। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए ये उपाय है कि जितना आप गुरु के संपर्क में रहेंगे, जितना आप अपनी भक्ति भावना या भाव को उस मालिक की शरण में लगाएंगे, तो वैसा ही आपका स्वभाव बदलता चला जाएगा। आपका जो भाव है वो आपके आचरण में भी ढलना चाहिए। मैंने देखा है यहाँ पर कन्या शक्ति मठ में लोग आते हैं और सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के बाद में उनका रवैया ऐसा का ऐसा ही रहता है। उनका सत्संग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप मंदिर में रहते हैं, जब तक आप सत्संग में रहते हैं, तो आप बदलते रहते हैं, और उसके बाद में फिर आपको वही, मतलब जो आपकी चंचलता है मन की या आपका जो स्वभाव है, वही आपको दुखी कर देता है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो वो सिर्फ आप अपने स्वार्थ की दृष्टि से आप आते हैं, भक्ति भाव से नहीं आते। आपके स्वभाव में वो चंचलता रहती है जो कि नहीं रहनी चाहिए। जो सत्संग करने का जो मतलब समय था, जो लागू किया था हमने, किस तरीके से क्या करना है, उसके आधार पर सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से उन बातों पर नहीं चल रहे। ऐसा भी लगना चाहिए कि किसी परमात्मा का वास आपके अंदर है। और कहा जाता है जहां पर पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव नहीं रह सकता, और जहां पर नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो मेरी सभी सिद्धांतियों से गुजारिश है कि अपने भक्ति भाव को या अपनी जो भावना है आपकी उस मालिक के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति, उसमें स्थिरता लेके आए, उसको एज इट इज ऐसा ही बना के रखे। जो भी तत्वदर्शी होता है उसे किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच, कोई मान बढ़ाई, कोई निंदा चुगली, कोई अहंकार, कोई द्वेष, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना उसके मन में नहीं रहती। वो पूर्ण तरीके से एक संसारिक तौर पर रहते हुए भी गुप्त रहता है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूर्ण तरीके से धारण करने योग्य है। जो भी मठ में आप सिद्धांती आते हैं, जो भी संगत आती है, तो कृपया करके अपने भाव को स्थिर रखें। भाव का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार कोई बच्चा बेड पर लेटा हुआ है और उसका नाम सुनील है, तो उसकी मां उस सोते हुए बच्चे को आवाज कभी भी नहीं लगाती।
वो क्या रखती है? सिर्फ एक भाव कि कहीं मेरा बच्चा इधर उधर गिर ना जाए या उठ ना जाए, जाग ना जाए। तो यही जो भाव है वो उस परम शक्ति के प्रति या उस गुरु के प्रति रखना होता है, 24 घंटे रखना होता है। आप सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसी प्रकार का जो दान है, नेकी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, धन्यवाद है। लेकिन कभी भी इन चीजों से परमात्मा नहीं मिल पाता। ये वो चीज है जो आपके कर्मदंड काटती है। आपके कर्मदंड कट जाएंगे इन बातों से, आपको सुख शांति मिल जाएगी, आपको धन वैभव की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको जो रास्ता है, जो जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपका मोक्ष का, मोक्ष क्या होता है? किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, चाहे वो शारीरिक इच्छा हो, चाहे वो मानसिक इच्छा हो, चाहे वो आपकी भक्ति भाव की इच्छा हो। किसी भी प्रकार की इच्छा आपकी भक्ति में विरोध पैदा करती है। आपकी भक्ति में विरोध का मतलब क्या है? आपकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई भी अड़चनबाजी पैदा कर देती है। तो मेरी सभी जो भी साधक हैं, जो भी प्रचारक हैं, या जो भी संगत है, सिद्धांती हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आपका भाव पूर्ण तरीके से उस परम चैतन्य के प्रति एक भक्ति भाव होना चाहिए। अगर भक्ति भाव आपके अंदर है तो आप सभी प्रकार की जो भी आपके ये विषय विकार हैं वो भी आपके दूर भागते चले जाएंगे, और दूसरा सुख वैभव वो अपने आप ही आपके पास में आता चला जाएगा। और कन्या शक्ति मठ सिरसल में इसी प्रकार का, इसी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है। कोई भी सिद्धांती, कोई भी जीव अगर इस मिशन से जुड़ना चाहता है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस मिशन में आकर, इस मठ में आकर, या इस जगह पर, धार्मिक स्थान पर आकर आप अपने जो सवाल जवाब है वो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी उद्देश्य है वो भी आप पूर्ण कर सकते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।